Good morning, all the students. Standard 6th, subject English, chapter, unit number 5, invention. In the last video, we will be covering activity 1 to 6, and then now we will start activity 7, that is Smart Boy Invent Smart Bell Part 2. So all the students open your textbook English page number 42, activity 7. Let's understand the smart bell. Who invent that? Lawrence Rook. And how it works. So understand. Let's start activity 7. Newspaper report, June 2011. When the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the home owner answer. न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ये आर्टिकल है. और when the smart bell is pressed, someone is come and ringing the smart bell. It waits 10 seconds. और वो वेट कर सकता है 10 सेकंड के लिए टू सी इफ़ समवन ऑनर्स आंसर. किसके लिए 10 सेकंड तक वेट करते हैं ये स्मार्ट बेल कि कोई आंसर, इसका जो होम का ओनर है वो आंसर करता है या नहीं. इफ़ नो वन आंसर, द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फ़ोन. अब अगर ओनर जो है वो आंसर नहीं करता है तो स्मार्ट बेल क्या करता है? डायरेक्टली dials the owner mobile number. The owner can answer the phone and talk to the visitor standing in front at the door. अब क्या होता है कि जब वो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट डायल करता है, स्मार्ट बेल डायरेक्टली डायल हो जाता है और ऑनर आंसर कर सकता है फ़ोन पे विजिटर्स के साथ में, वहाँ पे ही खड़ा रह के. लॉरेंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड. अब लॉरेंस की जो ये इन्वेंशन है वो यूज़ एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड. अब उसी तरीके का वो सिम कार्ड भी बिल्ड करता है. He also made a smart bell create a small amount of white noise. वो क्या स्मॉल अमाउंट में वाइट नॉइज़ भी क्रिएट करता है. The white noise make a smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. अब क्या होता है कि वो नॉइज़ क्रिएट करता है. द स्मार्ट बेल साउंड लाइक ओनर इज़ इनसाइड. अब वो नॉइज़ भी क्रिएट करता है कि लाइक ओनर जो है वो इनसाइड है. द वाइट नॉइज़ डजंट साउंड्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन, सो द विजिटर्स कैन नॉट टेल द ओनर इज़ नॉट एट होम. अब ये स्मार्ट बेल जो है वो वेरी स्मार्ट है. अब क्या करेगा कि वो ऐसे क्रिएट नहीं करेगा, वो ऐसे नहीं बजेगा कि कोई इसे पहचान सके कि ये मोबाइल फ़ोन पे बात करता है. वो ऐसे ही क्रिएट करेगा पूरा सीन कि जो ऑनर जो है वो घर पर ही है. लॉरेंस फर्स्ट गोट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक द मिस डिलीवर्स. लॉरेंस ने फर्स्ट टाइम ये आइडिया क्रिएट किया हुआ था बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक, उसकी मदर को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो जो डिलीवर है वो चला जाए ऐसे. वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम, लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम्स टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन ही वॉज एट नॉट होम. अब लॉरेंस क्या करता था कि ये स्मार्ट बेल की हेल्प से वो डिलीवर को
हेल्प कर सकता था, वो रिसीव कर सकता था। इफ़ his mother was not at home, and if he also not at home. But Lawrence soon saw this his idea could solve such more important problem. He saw that it could stop burglars. Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. If you are out and burglars come up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. The burglars will not know the house is empty. अब लॉरेंस के इस क्रिएटिव आइडिया से उसको ये भी पता चलता है कि ये जो स्मार्ट बेल है वो कई तरीके से हेल्प हो सकता है। इवन बर्गलर्स के लिए भी 100% काम आ सकता है। ही सो दैट इट कुड स्टॉप बर्गलर्स, और वो बर्गलर्स को भी स्टॉप कर सकता है। बर्गलर्स रिंग द डोर, अब जब बर्गलर्स आते हैं और वो रिंग द डोर, इवन इफ़ यू आर आउट एंड बर्गलर्स कम, आप जब बाहर होते हो और बर्गलर्स घर पे आते हैं और वो रिंग बजाते हैं, आफ्टर 10 सेकंड्स क्या होता है, स्मार्ट बिल के थ्रू मोबाइल फ़ोन से बात किया जा सकती है। जब हम जैसे हम आगे समझे इसी तरीके से, और बर्गलर्स को आंसर भी किया जा सकता है और बर्गलर्स को पता भी ना चले कि नो वन इज़ एट होम, और होम जो पूरा जो हाउस है वो एम्प्टी है। लॉरेंस कम अप with the idea for the smart bell when his school asks students to enter the contact for students invention. Lawrence come up with the idea for the smart bell when his school asked students to enter the contacts for students invention. जब स्कूल में स्टूडेंट्स इन्वेंशन के लिए बुलाया जाता है, तब लॉरेंस इस आइडिया के साथ वहाँ पे जाता है। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही न्यू अबाउट दैट कुड बी सॉल्व विथ इन्वेंशन। ही ड्रू डिज़ाइंस टू शो हिज आइडिया, और वो डिज़ाइंस ड्रॉ करता है फॉर टू शो द आइडिया। अ फैमिली फ्रेंड हेल्प हिम टू सेंड हिज डिज़ाइन टू चीन, to a company that makes working models from designs. अब क्या होता है कि उसके फैमिली जो फ्रेंड है वो हेल्प करता है टू सेंड द डिज़ाइन टू चीन में उसकी लॉरेंस के डिज़ाइन को सेंड करने में उसकी हेल्प करता है। टू अ कंपनी दैट मैक्स वर्किंग मॉडल्स, ऐसे वर्किंग मॉडल्स को बनाती है, ऐसे कंपनी में उसके थॉट को ड्रॉ करके सेंड करता है। दे सोल्ड द मॉडल्स ऑफ हिज आइडिया is companion less than 20 months after the model was built. Several other big companies are ready to sell smart bell, and Lawrence and the companies hope that smart bell will be very popular. और वो जो चीन की कंपनी है वो उसके मॉडल को पॉपुलर बनाने में उसकी हेल्प करती है, और वो 12 मंथ्स में इस मॉडल को रेडी करके बिल्ड करके कंपनी में रेडी टू सेल के लिए रखेगी। और लॉरेंस की जो वो उसकी बिग होप है कि ये स्मार्ट बेल जो है वो सून बिकम वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसका जो आइडिया था वो गुड था और वेरी परफेक्ट था। उसके बाद कि हम एक्टिविटी 8 में लर्न करेंगे कि वो कैसे लॉरेंस जो है वो अपना जो पूरा डिज़ाइन है वो क्रिएट करके चीन में भेजता है। यहाँ तक आप एक्टिविटी को केयरफुली समझ के पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक यू।